नमस्कार मित्रों, हमारे सभी प्यारे दर्शकों को हर हर महादेव। आज की यह सत्य चमत्कारी घटना किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ घटित नहीं हुई है, बल्कि एक निस्वार्थ बेजुबान पशु पर महादेव ने अपनी कृपा बरसाई है। दोस्तों, आपने एक बात तो सुनी ही होगी कि महादेव अपने भक्तों में कभी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रखते। उनकी भक्ति भूत, देवी देवता, इंसान, पिशाच, पशु, किन्नर सभी लोग करते हैं और वे समान रूप पर सभी पर अपनी कृपा बरसाते भी हैं। आज की यह सत्य चमत्कारिक घटना नंदी नाम के एक बैल की है। जी हाँ दोस्तों, जिसको हमें भेजा है उस नंदी की देखरेख करने वाले पालन पोषण करता लखनपाल जी शर्मा ने। लखनपाल जी शर्मा ने हमारे साथ हृदय को प्रसन्न कर देने वाली एक बहुत ही मस्त और बढ़िया चमत्कारी घटना भेजी है, जिसे सुनने के बाद में आपके मन भी प्रसन्न हो उठेगा, खिल उठेगा। यकीन मानिए दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। लखनपाल जी ने हमें बताया कि मेरे पास बहुत सारी गाय और बहुत सारे बैल है। उसी में से मेरा एक खास बैल है जिसका नाम है नंदी। यह मेरे लिए इसलिए भी बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि इसका जन्म और मेरी बेटी का जन्म एक ही दिन हुआ था। हमारे घर के आंगन में ही महादेव की एक शिवलिंग है और रोजाना नंदी उसे चाटा करता था, इसलिए हमने इस बैल का नाम नंदी रखा। मैंने नंदी का बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। मैं इसे अपने बेटे के समान ही मानता हूँ और सभी घर वाले नंदी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। परंतु एक समय की बात है जब हमारी गलती की सजा बेचारे बैल नंदी को भुगतनी पड़ी थी और उस समय हम बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे। उसी घटना को आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पूरी घटना को जरूर सुनिएगा, आपको सीखने को भी मिलेगा और इस घटना में महादेव के चमत्कार को देखने के बाद आपका रोम रोम भी भगवान महादेव शिव का नाम लेने लगेगा। लखनपाल जी ने हमें बताया कि मुझे मिठाई में पेड़े बहुत ज़्यादा पसंद है। पास ही की दुकान पर मैं जाया करता था। रोजाना 10 रुपए के पेड़े लाता था। 2 पेड़े आते थे और वह एक प्लास्टिक की पन्नी में आते थे। उन पेड़ों को खाने के पश्चात मैं पन्नी वही आंगन में फेंक दिया करता था। मेरे प्यारे बैल नंदी को भी मीठा बहुत ज़्यादा पसंद था। मैं उसे भी पेड़े खिलाया करता था, पर मुझे नहीं पता था कि मेरे पेड़े खाने की यह आदत मेरे सबसे प्रिय बैल नंदी की जान पर हावी हो सकती थी। क्योंकि दोस्तों, मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि रोजाना मैं पास की दुकान से पेड़े लाता, उन्हें खाता और पन्नी वही आंगन में फेंक देता और नंदी रोजाना उस पन्नी को चाटता आंगन में और उसे खा लेता था। पर यह बात मुझे पता नहीं थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और यह प्रक्रिया चलती रही और मुझे इसका अनदेखा भी नहीं था। देखते ही देखते 1 साल हो गया और नंदी का पेट बहुत ज़्यादा फूलने लगा। शुरू में मैंने और मेरे परिवार वालों ने सोचा यह यूं ही छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी। हमने इतना उस पर ध्यान नहीं दिया, परंतु देखते ही देखते उसका पेट बहुत ज़्यादा फूलने लगा। वह एक जगह लेट गया, बेसुध हो गया और हम सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और वह दर्द असहनीय है। मेरे घर के सभी लोग जोर जोर से रोने लगे और मेरी भी आंखें बहुत ज़्यादा नम हो चुकी थी क्योंकि नंदी हमारे पूरे परिवार के बहुत ज़्यादा करीब था। हमारा गांव बहुत छोटा सा था, वहाँ पर पशुओं के चिकित्सक मिलना नामुमकिन था। फिर भी मैं एक चिकित्सक के पास गया जो कि इंसानों की जांच करते थे। मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मुझसे कहा कि यह तो मेरे बस का नहीं है। उसके बाद जब मैंने उन्हें नंदी की कंडीशन बताई तो उन्होंने मुझे बताया कि ज़रूर उसने कुछ ऐसी चीज़ खा ली है जो उसे नहीं खाना थी और उसी का हर्जाना उसे भुगतना पड़ रहा है। निराश होकर मैं वापस अपने घर लौटा और वहाँ जाकर मैंने देखा कि नंदी की स्थिति धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है और ऐसी अवस्था में भी मैंने देखा कि वह शिवलिंग के पास लेटा हुआ था और भगवान महादेव की शिवलिंग को चाट रहा था। दोस्तों, यह दृश्य देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने महादेव से प्रार्थना की कि भगवान मेरी जान ले लीजिए, परंतु इसे बचा लीजिए। ये बेजुबान है, ये निस्वार्थ भाव से हमेशा आपकी भक्ति करता है। हे शंभू, कृपा कीजिए और इसकी रक्षा कीजिए। दोस्तों, रात बीत गई और नंदी की स्थिति धीरे धीरे बिगड़ती जा रही थी। उसे समय पर कोई इलाज नहीं मिल पा रहा था। शायद सुबह तक हो सकता था कि उसकी मृत्यु हो जाए। अगली सुबह लखनपाल जी ने हमें बताया कि हम बैठे बैठे उसके पास सभी रो रहे थे।
तभी हमारी दूरदृष्टि में हमने देखा कि एक रेस्क्यू टीम जो कि एनिमल्स को बचाती थी एम्बुलेंस लेकर आ रही है। मैं तो पूरी तरह से चौंक गया क्योंकि इतने छोटे गांव में एम्बुलेंस आना जहां पर सही रास्ते भी नहीं है, यह एक बहुत बड़ी चमत्कारिक घटना थी। वे हमारे पास आए और मैंने उनसे पूछा कि आप यहाँ कैसे। उन्होंने मुझे बताया कि हम गांव गांव घूमकर असहाय पशु जिनका लोग इलाज नहीं करते उनका इलाज करते हैं। पास ही के एक व्यक्ति ने हमें बताया कि आपके बैल की स्थिति भी बहुत ज़्यादा दयनीय है, तो हम तुरंत चले आए। मैं उनके हाथ जुड़ने लगा, मेरे आंखों में आंसू आ गए और मैं उनके पैर में गिर गया क्योंकि वे स्वयं कोई व्यक्ति नहीं थे, मेरे लिए तो महादेव के ही कोई रूप थे। उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि इसका तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। हमारे ही घर में रस्सी से उन्होंने नंदी को बांधा और सभी टीम ने मिलकर उसके पेट पर एक चीरा लगाया। उस चीरे के अंदर झांकते ही हम सभी की आंखें फटी के फटी रह गई क्योंकि उसमें अंदर बहुत ज़्यादा प्लास्टिक दिख रहा था। डॉक्टर साहब ने मुझसे कहा कि इसके पेट में बहुत सारा प्लास्टिक भरा हुआ है जिसके कारण इसकी स्थिति ऐसी हो गई है। डॉक्टर साहब हाथ से प्लास्टिक निकालते रहे। इतना सारा प्लास्टिक उसके पेट से निकल रहा था कि 1 से 2 बाल्टी भर गई थी। मैंने बहुत सोचा कि यह प्लास्टिक कहाँ से आया। फिर जाकर मेरे दिमाग की बत्ती जली और मैंने सोचा कि जब मैं रोजाना पेड़े खाया करता था तो उसकी जो पन्नी थी मैं आंगन में फेंक दिया करता था और उसी को शायद नंदी खा लेता होगा। और 1 से 2 साल से इतना सारा प्लास्टिक उसके पेट में जमा हो गया। यह सिर्फ और सिर्फ मेरी गलती का नतीजा है और मेरी ही लापरवाही आज नंदी को भुगतनी पड़ रही है और मैं ही इसका दोषी हूँ। बहुत सारा प्लास्टिक निकल जाने के बाद थोड़ा सा नंदी का पेट सही हुआ और वापस से उन्होंने उसका पेट को सील दिया। थोड़े समय पश्चात नंदी पुनः बहुत बढ़िया हो गया और फिर से महादेव की शिवलिंग छाटता है। और मैं हमेशा अपनी गलती पर पछतावा करता हूँ और उसके बाद मैंने अपनी गलती फिर से कभी नहीं दोहराई और हमेशा लोगों को भी यही सलाह देता हूँ कि हमेशा डस्टबिन का उपयोग कीजिए। किसी भी प्रकार का व्यर्थ कचरा शहर के रोडों पर या गाँव की रोडों पर न फैलाए। इसका हर्जाना मासूम बेजुबान जानवरों को भुगतना पड़ता है। दोस्तों, लखनपाल जी और नंदी के साथ घटी यह चमत्कारिक घटना हमें बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है और हमें कुछ सीख भी देती है कि हमें व्यर्थ इधर उधर कचरा नहीं करना है। अगर आप भी एक पशु प्रेमी हैं तो हम आपसे भी यही अनुरोध करेंगे कि जानवरों का पूरा ध्यान रखिए, उनके साथ किसी प्रकार का गलत बर्ताव न कीजिएगा। अगर इस वीडियो ने आपको प्रभावित किया है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही में अगर आपके साथ भी इसी प्रकार की सत्य चमत्कारिक घटनाएं घटी है तो हमारे इंस्टाग्राम पेज महादेव मिरेकल पर आप हमें भेज सकते हैं। अभी के लिए आप सभी भक्तों को जय श्री महाकाल।